बता कौन आया था तेरे कमरे में? जुबान क्यों बंद है तेरी? बताती क्यों नहीं? कौन था वो बदमाश? मैं समझी नहीं आप किसके बारे में पूछ रहे हैं। सुन लिया भैया, कैसी भोली बनती है, ऐसा तिरिया चरित्र। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसकी चाची को अपनी आंखों से देखा है। अगर वो इतनी तेज है तो ये क्या काम होगी? मैंने बड़ी भूल की जो इस पाप की गठरी को यहाँ उठा लाया। वही छोड़ा था तो अच्छा था। मैं सच कहती हूँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। आप क्या पूछ रहे हैं मैं बिल्कुल नहीं जानती। अपने प्रेमी को कमरे में बुला के और फिर भोली बनती हो। आज से इस घर में तू रहेगी या मैं? भैया, अगर तुमने ये घर छोड़ा तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। भैया, तुम सब बात पिताजी को बता दो, जैसा वो कहे वैसा करना। बहन, मैं सच कहती हूँ। पिताजी, आज से इस घर में मैं रहूंगा या आपकी वो बहू? क्या बात? उसके कमरे में उसको को मिलने, उसका प्रेमी, उसका आशिक। मैंने और जमुना ने अपनी आंखों से देखा है। अगर वो बच्चन इस घर में रहेगी तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम निर्दोष हो, लेकिन मेरी इज्जत, खानदान की आबरू और ठाकुर मान सिंह की पगड़ी की आन आज तुम ही बचा सकती हो। तुम मेरी बहू ही नहीं, बेटी भी हो। बोलो बेटी, तुम अपने बूढ़े बाप को निराश तो नहीं लौटाओगी? आप मेरे पिता समान हैं। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे इस काबिल नहीं रखा कि मैं तुम्हें कोई आज्ञा दे सकूं। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, अपनी इज्जत की भीख। अगर मेरी आबरू लुट गई तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। आप कहना क्या चाहते हैं पिताजी? मुझे कहते हुए शर्म आती है कि जमुना अपना दोष तुम्हारे सर डाल रही है। ये सब जानते हुए भी किसी और के सामने ये बात मैं अपनी जुबान तक नहीं ला सकता, अपने बेटे के सामने भी नहीं। डरता हूं कि कहीं वो जोश में आकर अपनी बहन का खून न कर दे और सारा गांव न जान जाए कि ठाकुर मान सिंह की बेटी बच्चन। बात इतनी फैल गई है कि उसका दबाना मुश्किल है। बेटी, क्या तुम निर्दोष होते हुए भी ये कलंक अपने ऊपर ले सकती हो? मैं तुमसे बहुत बड़ी कुर्बानी मांग रहा बेटी, जो दुनिया की तारीख में आज तक किसी बहू ने अपनी ससुराल की इज्जत बचाने के लिए नहीं दी। मेरी पगड़ी तुम्हारे कदमों में, तुम इसे ठोकर भी मार सकती हो और मेरे सर पर भी रख सकती हो।
तुमने मेरी लाज रख ली। लेकिन बच्चलन बहू को भी तो आप अपने घर में नहीं रख सकते। तुम थोड़े दिन के लिए अपने चचा के यहाँ चली जाओ। बात ठंडी हो गई तो मैं खुद तुम्हें ले आऊंगा। जी अच्छा। एक वादा और करो बेटी कि राज हमारे और तुम्हारे दरमियान ही रहे। जी अच्छा। कब जाना होगा? सुबह मेरे आदमी तुम्हें पहुंचाएंगे। पिताजी, एक बार उनके पैर छू सकती हूँ? शायद तुम्हारा पति न माने बेटी। ये जेवर क्यों उतार रही हो बेटी? इन्हें अपने साथ लेती जाओ। इन कांटों को अब बदन पर रखने की हिम्मत नहीं मुझ में। अगर तकदीर वापस ले आई तो फिर पहन लूंगी। तुम किसी देवी का अवतार हो बेटी। मुझे अपने पांव छू लेने दो। इन कदमों में बैठकर थोड़ी रो ले बेटी। अरे लीला, चाची रोती क्यों है री? अरे बदन पर गहने क्यों नहीं? इस तरह जाते ही लौट क्यों आई अकेली? मेरे लिए उनके घर में जगह नहीं। तो मेरे घर में भी जगह नहीं तेरे लिए। राम राम करके तुझे अपने गले से उतारा था, तू फिर आ गई मरने के लिए यहाँ? उन्होंने तुझे अपने घर से निकाल दिया है क्या? क्यों? क्या बात हुई है भैया? जी हम क्या छोटे में बड़ी बात करें। हाँ हाँ कहो ना। सुनने में आया है कि क्या? बहू के कमरे में रात को एक आदमी। ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है चाची। यही बात होगी, वरना ठाकुरों का सिर फिरा था, कल ब्याह कर ले गए और आज घर से निकाल दिया। लीला आ भी गई ना? हाँ आ गई, अकेली नहीं, साथ कलंक लेकर, बदनामी की सौगात लेकर। नहीं नहीं चाची, मुझ पर एतबार करो, मैं और कुछ नहीं बता सकती। मेरे पाँव को हाथ न लगा, पापी निर्लज, चली जाए यहाँ से। मैं कहाँ जाऊँ चाची? मुझ पर तरस खाओ, मुझे अपनी दासी समझ के यहाँ रख लो। तुझे घर में रख लो? मेरी अपनी बेटी जवान है, इसका रिश्ता ब्याह करना है, तुझ कलंकनी को रखकर सारी उम्र के लिए इसे भी। चाची ये भी अच्छा हुआ कि तेरा बापू घर में नहीं है, नहीं तो इस बचलन की सूरत देखकर आत्महत्या कर लेता, समझी? ऐसा न कहो चाची, ऐसा न कहो। मैं बच्चलन नहीं, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। इसीलिए ससुराल में तुझे जगह नहीं मिली। चल निकल यहाँ से। भगवान के लिए मुझे यूं न धुतकारो चाची। खबरदार, मुझे चाची कहा। चाची मैं कहाँ जाऊँ चाची? मैं नहीं जानती। अपने पति के साथ आदर मान से आ तो खुला है मेरा दरवाजा, नहीं तो बंद। अब मैं उन्हें कहाँ से लाऊं? अब क्या हुक्म है बहू? क्या बताऊं? ये कलंक लेकर तो मैं भगवान के पास भी नहीं जा। बहू जी हुक्म हो तो जरा बैलों को खोल दो, बेचारे थक गए और हम लोग कुछ खा पिया। हाँ हाँ भैया। आपने तो कल से पानी का घूंट तक नहीं पिया। हुक्म हो तो कुछ ले आऊं? नहीं भैया, मुझे कोई इच्छा नहीं। तुम लोग जाओ। चलो भाई। हाँ चलो। कहाँ से आ रही हो बहन? रामपुर से। कौन जात हो? ठाकुर। क्या नाम है तुम्हारा? लीला। ब्याही हो या कंवारी? क्या बताऊं? माँ बाप है? फिर रामपुर में कौन है तुम्हारा? चाचा चाची। क्या नाम है उनका? ये सब क्यों पूछ रही हो तुम? हमारी वहाँ रिश्तेदारी है, इसलिए बताओ ना। चाचा का नाम विक्रम सिंह, चाची का रंगीली बाई। विक्रम सिंह और रंगीली बाई।
तब तो मैं तुम्हारी मामी लगती हूँ। मेरा तो कोई मामा नहीं। कोई मामा नहीं? भला तुम्हारे बाप का क्या नाम है? वीर सिंह। और माँ का? दुर्गा। अरे फिर तो मैं तेरी बिल्कुल सगी मामी लगती हूँ। तो यही बैठना, मैं तेरे मामा को बुला के लाती हूँ। अच्छा ओ, मैंने कहा क्या सोते ही क्या रहोगे क्या या कुछ सुनोगे भी? क्या? कहाँ है वो? बाहर बैठी है बैलगाड़ी में। तो जाके मेरी पगड़ी कोट छड़ी ले आ, पूरा मामा बन के जाऊं उसके सामने। अच्छा लीला, मेरे बहन की निशानी। अरे तू मुझे कैसे पहचानेगी? सारा रास्ता रोते आए हैं अपनी बहन को याद कर करके। अरे बेटी तू घबरा मत। उतरा, जब तू पैदा नहीं हुई थी उससे पहले ही तेरे बाप से मेरा झगड़ा हो गया था, इसीलिए आज तक आने जाना नहीं हुआ। पर अब तुझसे क्या बैर बेटी। उतरा बेटी, चल घर चल। आजा बेटी, तू घबरा नहीं बेटी। बेटी उतरा बेटी, उतरा। खून का रिश्ता है, ये आंसू कोई लोग दिखावा थोड़ा ही है। क्यों जी? मुझसे इस समय कुछ नहीं कहा जाता है जी। उतरा बेटी, आजा बेटी, उतरा। आजा मामा को और ना रुला। मुझे क्या मालूम था कि ये दिन देखना पड़ेगा मुझे। बस बेटी, कहीं रो रो के आंखें। मेरे नसीबों में तो रोना ही लिखा है। कल ब्याही गई थी, आज उजड़ कर आ गई। उन्होंने तुझे घर से क्यों निकाल दिया? दान दहेज कम था या बारात की खातिर में कमी रही? दोनों ही बातें थी। मखमल में टाट का पैबंद कौन लगाता? अपनी हैसियत से बड़े घर में लड़की ब्याहने का यही नतीजा निकलता है। पर रंगीली बाई और उसके मर्द की अकल को क्या हो गया था? क्या पत्थर पड़ गए थे उनकी समझ पर? उनका भी क्या दोष? अभागन का भाग कौन सुधारता? गाड़ी में बैठी बैठी यही सोच रही थी कि कहाँ जाऊं। तुम आसरा दो तो यहीं पड़ी रहूं। मेरे सर आंखों पर बेटी, अंधा क्या मांगे? दो आंखें। स्वरूप भाई अब उठो, चूल्हा चढ़ा दो, भाई लोगों के आने का वक्त हो गया है। कोई और मेहमान आ रहे हैं? नहीं बेटी, यहीं के अंधे लूले लंगड़े अपाहिज हैं, ये उन्हीं की बस्ती है। मैं उनका खाना पका दिया करती हूँ। हम दोनों मियाँ बीवी से जो कुछ बन पड़ता है कर देते हैं सेवा बेचारों की। ये तो बड़ा पुण्य का काम है। चलो मैं भी तुम्हारा हाथ बटाती हूँ इस यज्ञ में। हाँ हाँ, इसे भी ले जाओ, काम काज में जी लगा रहेगा। हाँ? चलो। जाओ बेटी।